हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और आज जो पीजीटी लेवल का एस्टेट आया था उसमें हिंदी का कॉमन पार्ट जिसमें 15 क्वेश्चन थे वो हम सोल्व करेंगे। और ये 15 क्वेश्चन आपको समझाते हुए करवाऊंगी ताकि आगे से अगर इस तरह के क्वेश्चन आएँ तो वो आप इजीली सोल्व कर पाएँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुचित विलोम शब्द युग्म युक्त विकल्प पहचानिए। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये अनुचित, उचित, असंगत, संगत, ये वर्ड है ना, इनको ध्यान से देखा करो। इसमें क्या है, अनुचित यानी जो गलत है उसको ढूंढना है। तो विधि का निषेध होता है, बिल्कुल राइट है। इसके बाद खल का सज्जन, ठीक है, खल होता है दुष्ट, सज्जन होता है अच्छा व्यक्ति। फिर है अमर मर्त्य, ये भी सही है। तो हमारा वैर और क्रोध ये क्या है, गलत है। तो ऑप्शन 4 है वो इसका राइट आंसर होगा। वैर का क्या होता है, मित्रता, ठीक है। शत्रुता वैर होती है, फिर मित्रता इसका अपोजिट विलोम हो जाएगा। और मैं आपको बता देती हूँ, चैनल पर मैंने कुछ विलोम शब्द और पर्यायवाची करवा रखे हैं, उनमें इस तरह के वर्ड हैं जो नए होते हैं, वो सारे मैंने करवा रखे हैं, आप देख लेना। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य है संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है। अब सबसे पहले तो अव्यय क्या होते हैं, अव्यय वो शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं हो। ठीक है, यानी वो अपने मूल रूप में रहते हैं, उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अविकारी शब्द भी कहे जाते हैं, जैसे ये हैं परंतु, किंतु, क्योंकि, अभी। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण बताना है। अव्यय मैंने बताया कि क्या होते हैं। अब संबंध सूचक कौन से अव्यय होते हैं, जो संज्ञा शब्द होते हैं उसके बाद आकर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बता दें। ठीक है, तो इसमें संज्ञा है शीला, तो शीला के बाद आकर उसका दूसरों से संबंध कि शीला के समान कोई आलसी नहीं है, तो दूसरे लोगों से संबंध बता रहा है, तो ये क्या है, हमारा संबंध सूचक अवयव का उदाहरण है। ठीक है, और इसके बाद जैसे ये है अब, तो अब है ये क्या है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, और जरा क्या है, रीतिवाचक है। तो इस तरह से हम इनका जो अलग अलग उदाहरण है उनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, वाक्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। अब इसमें सही नहीं है वो बताना है। कैसे करेंगे, दुष्ट तुझे धिक्कार है, तो हे दुष्ट, ठीक है, यानी उसको विस्मयादि बोधक में आ जाएगा ये। आंसू, मैं इसको आंसू से याद रखती हूँ। ठीक है, मैंने माँ का कहना नहीं माना, अब नहीं, नहीं यानी निषेध बोधक। फिर है, हो सकता है वह आज शाम को आए। अब हो सकता है ना, संभावना दिखा रहे हैं, ये तो कन्फर्म नहीं है कि भाई वो आएगा ही, जरूर आएगा। और इच्छा भी नहीं है ये कोई, तो इच्छा क्या होता है, जैसे भगवान उसको लंबी उम्र दे, होती है इस तरह के वर्ड, तो ये होते हैं इच्छा बोधक। ये है हो सकता है वह आज शाम को आए, ये है संदेह वाचक या संदेह बोधक। तो ये हमारा गलत मिला रखा है, इसलिए ऑप्शन 3 है वो इसका आंसर होगा। समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, संकेतार्थक है। संकेत क्या होता है कि एक है उससे दूसरा जो वाक्य है वो जुड़ा हो। ठीक है, समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे। क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अर्थ की दृष्टि से कौन सा मुहावरा संगत नहीं है। अब नहीं है संगत यानी ठीक नहीं है, तो ख्याली पुलाव पकाना, ये तो हमेशा बोलते रहते हैं, घर पे भी कहते हैं, मम्मी पापा कहते होंगे या और परिवार वाले कहते होंगे कि ख्याली पुलाव मत पकाओ, कुछ करो। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सही है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, असफल होने पर लज्जित होना, ये भी सही है। फिर अंधेरे घर का उजाला एकमात्र सहारा, ये भी सही है। अब ऊंट का सुई की नोक से निकलना, अब ऊंट कितना बड़ा होता है भाई, और सुई की नोक बिल्कुल छोटी होती है, तो ये तो असंभव कार्य हो गया, तो इसलिए इसका ये आंसर गलत है। हमारा ऑप्शन 4 है ये राइट हो जाएगा, क्योंकि संगत नहीं है पूछा है। निम्न में से किस विकल्प की सभी क्रियाएं अकर्मक हैं।
अब अकर्मक क्रियाएं छांटनी हो तो दो चीजें याद रखो, क्या और किसको। ठीक है, ये लगा के उसको बना के देखो। अगर इनका आंसर तो मिल रहा है, उत्तर मिल रहा है तो वो सहकर्मक है, नहीं मिल रहा तो अकर्मक है। अब इसमें जो सारी है ना, सब में ये लग रहा था कि भाई एक एक है, वो सारी ऐसी दिख रही हैं जो सहकर्मक है, क्योंकि चलना अकर्मक है, मुस्कुराना अकर्मक है, खिलना भी अकर्मक है। कैसे है? फूल खिलता है। अब आप कहोगे कि क्या खिलता है? फूल खिलता है। अरे फूल तो करता है, फूल खिलता है ना, फूल क्या खिलता है? कोई सेंस नहीं बन रही, तो ये अकर्मक क्रिया है। तो खिलना क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 1 है वो हमारा राइट आंसर है। इसके बाद दौड़ना, रूठना, लिखना, लिखना है वो सहकर्मक हो गई, खाना सहकर्मक हो गई, काटना सहकर्मक हो गई, इसलिए इनमें एक एक ये दे रखे हैं। नेक्स्ट है दादुर, भेक, सालुर, ये किसके पर्यायवाची हैं? अब हो सकता है आपने ये ना सुने हो, लेकिन दादुर तो सुना है। दादुर किसका होता है? मेंढक का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? मेंढक इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें प्रत्यय पूछ रखा है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है भागिने, तो इसमें यह नहीं है। क्या है? यह। ठीक है, ये प्रत्यय है इसमें। और ये मैंने आपको बताया भी था जब वो आपका रिवीजन करवाया था उसमें, कि ऐसे वर्ड क्या होते हैं कि जो अपत्यवाचक प्रत्यय होते हैं। ये प्रत्यय मिलके वो संतान का बोध कराते हैं, भाई उसके बच्चे, जैसे पांडु से पांडव बन गया। अब इसमें जैसे कुंती में आए मिल गया तो कौन्ते बन गया। ठीक है, इस तरह से होते हैं ये। नेक्स्ट है निम्न में से असंगत विकल्प पहचानिए। अब इसमें असंगत पहचानना था, ये भी मैंने रिवीजन में करवाया था, जो आपको लास्ट उसमें रिवीजन वीडियो दी थी उसमें करवाया था आपको, कि भाववाचक संज्ञाएं हैं वो किससे बनती हैं? जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है, और किससे? सर्वनाम से बनती हैं, अव्यय से बनती हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाएंगे हमारे। और शक्तिशाली है, शक्तिशाली वर्ड है, ये विशेषण है, और इन्होंने कहा है विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा, तो शक्तिशाली तो एक विशेषण वर्ड है पूरा ही। और भाववाचक क्या होता है शक्ति का? शक्तिमान। ठीक है, तो शक्तिमान होता तो भाववाचक होती, शक्तिशाली है तो ये विशेषण है, इसलिए ऑप्शन 4 है वो हमारा राइट आंसर है। निम्न में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? अब सही संधि बतानी थी, तो इसमें जो ऑप्शन 1 है ये हमारा सही है, ये व्यंजन संधि है। ठीक है, अब गुरु उपदेश, इसमें क्या मिस्टेक है? गुरु नहीं आएगा, बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी गुरु में, क्योंकि ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाएगा। ये ई की और ई मिलके बड़ी ई हो जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा? नीचे वाले में गति प्लस अवरोध, तो ई और ए मिलके यह बनता है, तो ये गत्य अवरोध होना था, आ नहीं आएगा, गत्या नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो गत्य अवरोध आ जाएगा। अगला है उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है? अब इसमें कौन सा असंगत बताया है? अन वाला, अनसुया, अंधिकार और अनशन। ठीक है, तो अनसुया में क्या है? उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है चिकना मुंह पेट खाली। अब चिकना मुंह पेट खाली लोकोक्ति का सही अर्थ, सबको पता है कि बाहर बाहर से, कई बार जैसे घर में भी कहते हैं कि बाहर से लेप लगाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, पाउडर क्रीम लगाने से नहीं होगा, पेट में कुछ डालो, यानी क्या है कि बाहर का दिखावा कुछ नहीं होता, तो देखने में सुखी और अंदर से दुखी, तो ये हमारा इसका सही अर्थ होगा। नेक्स्ट है समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? अब इसमें शुभंकर, शुभ को करने वाला, ये सही है क्योंकि असंगत पूछा है। रसमलाई, रस में डूबी हुई मलाई, सही है। नवयुवक, क्या नवयुवक 9 युवकों का समूह होता है? नवयुवक होता है वो तो एक ही होता है, 9 युवकों का समूह नहीं होता ना, तो ये गलत दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन 3 है वो राइट हो जाएगा। शाखा मृग, शाखाओं पर रहने दौड़ने वाला मृग।
निम्नलिखित वर्णों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है। अब इसमें उच्चारण स्थान बताना था और ये मैंने वीडियो करवा रखी है, ठीक है। तो अब ये जिसका ये पेपर है, देखो ई है, ये तो सारे तालव्य से ही तो बोला जाता है, तो ये सारे हैं, आपको इसमें गलत छांटना है। तो गलत है श। ये क्या है, अल्प प्राण नहीं है, ये क्या है, महाप्राण है, ठीक है। ये क्या है, महाप्राण है, इसलिए ये गलत हो गया। वैसे ये अघोष भी है, मूर्धन्य भी है, लेकिन ये महाप्राण है। सचिन क्रिकेट खेलता है। सचिन क्रिकेट खेलता है, उक्त वाक्य को क्रमवाच्य में बदलिए। अब ये तो सबसे आसान था, सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। और आप देख सकते हैं कि मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे एचटेट में, पेपर में उन्हीं में से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अगर रिवीजन अच्छे से कर लोगे तो ये आपका पेपर पास हो सकता है, क्योंकि मोस्टली वही होते हैं। लेकिन उसके लिए आपको डीप स्टडी करना पड़ेगा, जैसे प्रत्यय है, उपसर्ग है, संधि है, समास है, ठीक है, सबको अच्छे से करना पड़ेगा। शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत, असंगत युग्म चुनिए। अब ये शब्द हैं, ये देखो, गोस्वामी, गो यानी गाय, स्वामी तो ये तत्सम है, संस्कृत का वर्ड है गो, ठीक है भाई ये। फिर उसके बाद मुकदमा, ये देशज नहीं है, ये विदेशी शब्द है। पंख तद्भव है, तहसीलदार संकर है। संकर शब्द क्या होते हैं, जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हो, उनको संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन आए हुए थे। और आइंदा आप ये करें टॉपिक तो उसमें डीपली समझते हुए करें, ताकि आपके क्वेश्चन करने में आसानी हो, क्योंकि अब लेवल है वो थोड़ा सा अप कर दिया है, बढ़ गया है, इसलिए आपको भी उसके अनुसार तैयारी करनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।